नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। वक्त 1 बजे का है और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। अयोध्या विवाद को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई चल रही है। क्या दशकों पुराने इस मुद्दे को मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है? इसे लेकर कोर्ट आज ही फैसला सुना सकता है। फिलहाल निर्मोही अखाड़ा को छोड़कर सभी हिंदू पक्षकारों ने मध्यस्थता के प्रस्ताव को खारिज किया है, जबकि मुस्लिम पक्षकार इसके लिए तैयार है। दोपहर का दंगल में आज हमारा सवाल है, क्या मध्यस्थता से बनेगा राम मंदिर? क्या मंदिर की राह में राजनीति अड़चन है? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साजिद रशीदी साहब मुस्लिम धर्मगुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद बंसल प्रवक्ता बीएचपी के हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। लेकिन सबसे पहले यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं जी। समझौते में, बातचीत में अगर ये मुद्दा सुलझ सकता है तो फिर दिक्कत है क्या? इसका कोई भी चांस नहीं है, शून्य चांस है इस बात के। सुप्रीम कोर्ट शायद, मुझे अब मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। मैं हमेशा कहता रहा हूं, इसका केवल एक ही विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करे और जो भी निर्णय हो उसे सभी लोग माने। लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी तरह से इस बात को टाला जा रहा है, जो किसी के लिए भी अच्छा ना होगा, ना देश के लिए, ना हिंदुओं के लिए, ना मुसलमानों के लिए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत डीप आस्थाओं से जुड़ा हुआ, बहुत गहन आस्थाओं से जुड़ा हुआ एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी जिम्मेदारी से भागकर अच्छा नहीं कर रहा है। इससे देश का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को टाइटल सूट है, डिसाइड करने में इतनी टेंशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट को बैठकर डिसाइड कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ना हिंदू ना मुसलमान। बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आ चुकी हैं कि मुस्लिम पक्षकार टीवी पर बैठकर कुछ और कहते हैं, और जब उनका स्टिंग ऑपरेशन सामने आ चुके हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारी अलग अलग बातें कही हैं। मैं डरता हूं कि कहीं ये देश को विखंडन की तरफ, बर्बादी की तरफ ना ले जाएं ये लोग। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया आपका, आपके पास फिर लौट कर आएंगे। और साथ ही हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। रशीदी साहब, आपको लग रहा है कि ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इस तरीके से अगर सुलझाने की कोशिश कर रहा है तो ये बढ़िया काम? देखिए, 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। एक चीज़ तो ये है कि पहले माननीय जज ने ये कहा था मध्यस्थता कर लीजिए, और वर्बली कहकर उन्होंने छोड़ दिया था। आज जजों की जो पीठ है वो बाकायदा इसमें सीरियस दिखाई दे रही है, और वो कह रही है कि हम एक मध्यस्थ इसमें नियुक्त कर देंगे और आप अपने नाम दीजिए। तो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि कितना भी बड़ा मसला हो, मध्यस्थता एक ऐसी चीज़ है, जब आदमी साफ नीयत लेकर बैठता है तो हल कोई ना कोई निकल ही जाता है। बड़ी बड़ी जंगें टाली जा सकती हैं बैठकर, ऐसा नहीं है कि भाई मसले का हल नहीं निकल सकता। हाँ, कुछ लोग जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करना चाहते हैं, उनको लगता है कि ये मसला बैठकर चूंकि सुलझ जाएगा, इसलिए वो बैठना नहीं चाहते और 10 तरह की मीलमेख इसमें निकालने की कोशिश करते हैं कि साहब पहले भी हुआ है। अरे भाई, पहले हुआ है, दरवाज़ा तो बंद नहीं हुआ ना। आप कभी भी बैठ सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं। सवाल ये है कि उससे भागना तो हमें चाहिए, भागना ये चाह रहे हैं। चूंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते, ये लोग राजनीति करना चाहते हैं, उस पर इनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में चल कर रहे हैं। वक्त खत्म हो गया है। अब मैं आप दोनों के पास बारी बारी से आऊंगा। हमारे साथ तीसरे मेहमान जैसे जुड़ेंगे उनके पास भी चलेंगे। लेकिन यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा रहा है? और जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप कह रहे हैं कि उसको हम मानेंगे, उसी सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास भी दिखा रहे हैं। देखिए, इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि आज जब ये देश पूरे विनाश की तरफ चल रहा है, पूरे देश का विनाश दिखाई दे रहा है, तो देश को चलाने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? सबसे पहला तो उसमें काम है सरकार का। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम लोगों को ये लगता कि ये सरकार चाहती है कि भारत में ये इसका राम जन्मभूमि विवाद का पटाक्षेप हो। सरकार ने ऐसी कोई भी नीयत नहीं दिखाई है। ये बहुत दिनों से केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट अभी तक एक कदम भी आगे नहीं चल पाया है। एक कदम आगे चलने की कोशिश नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। ये देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भारत के जनसंख्या अनुपात को जब तक बिगाड़, ये बहुत सारे लोग हैं, और ये पूरी दुनिया से षड्यंत्र चल रहा है। एक बहुत बड़ी चीज अभी दारुल उलूम देवबंद ने भी बताई है कि वो लोग गजवाए हिंद का इंतजार कर रहे हैं, अखबारों में
में छपी है कि कोई बहुत बड़ी फौज आएगी जो भारत पर अटैक करेगी और भारत के मुसलमान, जो पाकिस्तान की संसद में भी कहा गया है कि उनके साथ लग जाएंगे। मैं कह नहीं रहा हूं, लेकिन ये इतिहास में पहले नहीं, मुझे ये इतिहास में पहले हो चुका है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता। नरसिम्हानंद, देखिए इतिहास का क्या, इसलिए सहमत नहीं हूं। नहीं, आप सहमत नहीं है वो अलग बात है। देखिए आप सहमत नहीं है पंडित जी, वो अलग बात है। अगर राम मंदिर का मसला है, भूमि विवाद का मसला है, देखिए भूमि विवाद के मसले को जिस तरह से टाला जा रहा है, ये पूरे देश के विनाश की तरफ जा रहा है। जमीन को देश को समझना चाहिए कि यदि ये देश एक छोटे से मंदिर के विवाद को नहीं सुलझा सकता तो बहुत सारे ऐसे मसले हो सकते हैं जो आगे लोगों के सामने आएंगे और आप जल्दी से इसे देखेंगे और एक दिन आप भी मानेंगे कि मैं सच कह रहा था। रशीदी साहब, एक बड़ा अच्छा शेर है, मैं सुनाता हूं आपको। परवीन शाकिर एक शायरा गुजरी है, उन्होंने कहा है कि मैं सच कहूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये इस्लाम ने सारी दुनिया में 1000 साल तक किया है, पूरी दुनिया में। मैं आप पर आपने जो किया ना वही मैं बता रहा हूं सर, मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर, मेरी सुन लीजिए। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए सर, तो हम विद्वान लोग हैं, हम और आप विद्वान लोग हैं, हमें सुनना चाहिए और ऐसी बातें करनी चाहिए ताकि दूसरों तक पहुंचे और कुछ अच्छी बात लोगों तक जाए। हम आपस में लड़े, इन्होंने दंगल नाम दे दिया तो हम कुश्ती नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमें अच्छी बात लोगों के सामने तक जाना चाहिए। ये आपको भी सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना है। मैं सिर्फ इस बात को कहना चाहता हूं, एक झूठ बात जो कही गई कि दारुल देवबंद ने ये कहा है कि गजवा हिंद का हम इंतजार कर रहे हैं, अखबार है सुनिए 4 दिन पहले का, मैं आपको दिखा रहा हूं सर। मैं आपका नंबर आएगा, बोल लीजिएगा ना सर, सर बोल लीजिएगा ना। देखिए पूरी देवबंद का नाम लोगों ने दारुल देवबंद रख दिया, दारुल रख दिया। वहां से कोई भी आदमी, एक छोटा मोटा आदमी जिसकी कोई हैसियत औकात नहीं है, कोई बयान जारी कर देता है तो लोग उसे दारुल के साथ लगा देते हैं। दारुल ने आधिकारिक तौर पर इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, और दारुल कभी इस तरह का कोई बयान दे भी नहीं सकता। एक चीज बताइए, एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि ये भूमि विवाद है, ठीक है, टाइटल सूट है, आस्था को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि ये ऐसा मसला नहीं है कि इसको जल्द से जल्द और कुछ घंटों में या कुछ दिनों में निपटा दिया जाए, इसके अलावा भी देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बिल्कुल। अब जब सुप्रीम कोर्ट ही फिर से यह कह रहा है कि मध्यस्थता करवा लीजिए, तो आपको लग रहा है कि मध्यस्थता से यह मसला हल हो सकता है? देखिए मैं फिर उस बात को कह सकता हूं, और जो भूमि विवाद है वो मध्यस्थता से कैसे हल होगा? कोई भी मामला, कितना भी बड़ा मामला, देश का हो, घर का हो, संप्रदाय का हो, समाज का हो, किसी भी चीज का हो, बैठकर हर मसले का हल निकल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों पक्ष उसमें ईमानदार हों। ईमानदार कौन? अगर नहीं, मैं कह रहा हूं दोनों पक्ष, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईमानदार नहीं है, मैं कह रहा हूं दोनों पक्ष को ईमानदारी के साथ अगर बैठकर निकालना चाहे निकल। लेकिन चूंकि कुछ राजनीतिक लोग इसमें घुस गए हैं जो ना चाहते हैं कि राम मंदिर बने और ना चाहते हैं बाबरी मस्जिद बने, वो चाहते हैं कि हमारी दुकानें चलती रहें। अब जैसे आपने विनोद बंसल जी का भी नाम लिया, विनोद बंसल जी इसमें पक्ष नहीं है, लेकिन आप लोगों को चूंकि विनोद बंसल जी की बात अच्छी लगती है तो टीवी वाले इन्हीं को बुलाते हैं। आपको बुरी लगती है? हालांकि पक्ष नहीं, आपको बुरी लगती है? नहीं, आप रामलला ट्रस्ट को बुलाइए, आपको बुरी लगती है? आप निर्मोही अखाड़े के आदमी को बुलाइए तो लगता है कि हाँ भाई पक्ष को आपने सुन लीजिए जरा, अच्छी बात राजनीति क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते एक बार। विनोद बंसल साहब, एक तो सवाल यह है कि टाइटल सूट का मामला अब मध्यस्थता से हल कराने की कोशिश हो रही है, दूसरी बात यह है कि हिंदू पक्षकारों को, कुछ पक्षकारों को ऐतराज है कि मध्यस्थता से अब यह मामला नहीं सुलझ सकता है, इसका हल नहीं हो सकता है। क्यों? देखिए, आपने पता है आपको कि पिछली बार मध्यस्थता की बातचीत की कितनी सारी कोशिशें की गई हैं, वो सारी कोशिशें जो कूड़े की ढेर में पड़ी हुई हैं अभी। और जब भी कोई बातचीत का विषय आया तो उस समय ये मुस्लिम पक्षकार भागता हुआ नजर आया, और अंततोगत्वा 30 सितंबर 2010 को माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। उस निर्णय में 3 बातें बड़ी स्पष्ट तौर पर क्लियर थी कि भाई जहां रामलला आज विराजमान है वही राम जन्मभूमि है, वहां पर मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। और जो ढांचा था जिसको 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया था, वो ढांचा किसी भी मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार भी मस्जिद नहीं था। तो इन सब बातों को करने के बाद में, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ रामलला विराजमान है वो मंदिर है, उसकी एक एक इंच भूमि हमारे लिए पूजनीय पितृभूमि, देवभूमि है। उसका कोई ना बंटवारा हो सकता, ना कोई स्थानांतरण हो सकता, ना कोई कंप्रोमाइजन हो सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मान लो सर्वोच्च न्यायालय को मध्यस्थता करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। संतों का संकल्प है, मंदिर वहीं, मस्जिद नहीं, और बाबरी देश के अंदर कहीं भी नहीं। अगर इस संकल्प के तहत अगर कुछ भी बातचीत होती है, कोई मध्यस्थता होती है, तो हिंदू समाज को कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन रशीदी साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। विनोद बंसल साहब आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। रशीदी साहब बोलिए। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि कुछ लोग कोर्ट को भी अपने मनमाने तरीके से चलाना चाहते हैं। अगर कोर्ट ऐसा करे तो हम तैयार हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। यानी हम कोर्ट से भी ऊपर हो गए। हम न्यायाधीश को आज माइक पर टीवी पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। याद है आपको? कई बार वो कह चुके हैं कौन कि समझौते से कोई हल नहीं निकलने वाला है। कौन कह चुका है? इकबाल अंसारी नहीं, कई बार बयान दे चुके हैं। बिल्कुल। देखिए बात, चलिए बोलिए। सुनिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए। समझौता एकमात्र रास्ता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो इसमें कहीं ना कहीं झगड़े का अंदेशा है। लेकिन अगर मध्यस्थता से ये मामला निमट जाए तो देश में अमन और शांति रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया, इनके लिए फैसला दे दिया, तो हमारा दिल टूटेगा। हमारे लिए फैसला दे दिया तो उनका दिल टूटेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की सद्भावना बनी रहे, देश में अमन चैन रहे। ये लोग तो देश को उजाड़ना चाहते हैं, ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि जंगे आजादी में ये लोग नहीं चाहते थे देश आजाद हो। मस्जिद हम कहीं और बना लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भैया वहां पर मस्जिद बने ये जरूरी नहीं है, उसी जमीन पर बने ये जरूरी नहीं है। अच्छा सुनिए, ठीक है, मैं जवाब दे देता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें यह कहे कि मस्जिद वहां नहीं बनेगी तो हम उस पर भी तैयार हैं। आप कहलवा दीजिए सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट से कहलवा दीजिए। ये है कि मैं इन लोगों की बात का कभी भी विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के ये लोग सिद्धहस्त हैं। जब ये हाई कोर्ट से मामला नहीं जीते, जब तक ये पूरा निर्णय नहीं आया था उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से, तो ये लोग सारे बैठकर चिल्ला कर कहते थे कि भाई इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दुनिया में किसी की भी जबर से डाई हुई इबादत गाह पर कोई भी मस्जिद नहीं तामीर हो सकती। जबकि मैं आपको इतिहास के 1 लाख उदाहरण दे सकता हूं कि दुनिया की हर बड़ी मस्जिद दूसरे किसी के पूजा स्थली को तोड़कर उसकी बेइज्जती कर उसे मिट्टी में मिलाकर बनाई गई है। नहीं राशिदी साहब, इतिहास को तो मत न करो। ठीक है, आप लोग झूठ बोलते हो, आप लोग झूठे और फरेबी लोग हो, क्योंकि आप लोगों का तो उद्देश्य है दुनिया में सबको कत्ल करना। लेकिन ये जरूरी नहीं, सम्मान मत करो। एक सच की बात करिए, सच की बात करिए। हम लोग गुरु हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, ये चीजें याद रहेगी, दुनिया याद रखेगी। इसके लिए दुनिया की जो भी बड़ी मस्जिद बनी है केवल और केवल किसी ना किसी पूजा स्थली को तोड़कर बनी है। मैं इसका विरोध करता हूं। नहीं, आप विरोध करते हो, आप बात है, लेकिन जो इस तरह की बात आप लोग जन्मभूमि पर बोलिए। आप एक बार एक काम करो रशीदी जी, एक बार अमेरिका जाके देखो, आप और हम दोनों अमेरिका चलते हैं, पता चल जाएगा कि कौन कितना गिरा हुआ है। नंगी करके आपकी तलाशी होगी और मैं सम्मान बाहर जाऊंगा। मैं बिल्कुल आपकी तरह नहीं कर सकता। नहीं कर सकते आप, कोई नहीं सकते। आप कैसे हो जाओगे? मैं सनातन का मानने वाला हूं, आप मुसलमान हो, धर्म गुरु हो, और आप लोगों का काम है दूसरों के मंदिर को तोड़ना। आप कैसे हमारी नहीं है। आप लोग शांत हो, सम्मान करता हूं। हमने कोई मंदिर आज तक नहीं तोड़ा, इतिहास गवाह है। नरसिंहानंद, आप झूठ बोलिए, मैं फिर सम्मान करूंगा आपका। विनोद बंसल, आप बार-बार झूठ बोलिए। वो तो आपका सिद्धांत है झूठ बोलना, तो आप दूसरों से यही उम्मीद करते हैं। मैं ये नहीं करूंगा, मैं सच बोलूंगा केवल। हमारा कहना यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ईमानदारी से इन लोगों को खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो 2017 से लेकर के आज तक वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जो अनुवादित प्रश्न थे उनको अभी तक पढ़ ही नहीं पाए। किस तरह के ये सीनियर एडवोकेट है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। देश के सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे लोगों को लताड़ देना चाहिए कि आखिरकार 2 महीने का समय तुम्हें किस लिए चाहिए? अनुवाद को वेरीफाई करने के लिए। वो अनुवाद जो 2017 में फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, आखिरकार 2 साल में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं पाए, वो आखिरकार वकील 2 महीने का समय लेकर के, ये 8 हफ्ते का समय लेकर के क्या करना चाहते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र पूर्वक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय बर्बाद करना और मामले की सुनवाई को डिले करना, डिरेल करना, यही इनका एकमेव उद्देश्य है। इसीलिए ये शगुफा भी आया कि हाँ, हम मध्यस्थता को तैयार हैं, क्योंकि उनके हाथ से निकल चुका सारा सब। ये जो मध्यस्थता के लिए जो तैयार हुए हैं, ये वही लोग हैं, आपको पता होगा, जिनका की क्लेम माननीय उच्च न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया था। और इनको पता है कि रामलला विराजमान जो है उन्हीं की जीत है, मंदिर वहीं बनना है। इसीलिए ये बार-बार मध्यस्थता की बात करके टाइम गेन करना चाहते हैं। एक सवाल में भी कुछ नहीं है, जवाब देना चाहते हैं रशीदी साहब, मंदिर वहीं बनेगा। एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूं, तो दोनों का जवाब आप साथ में दे दीजिएगा कि जब पहले ये तय हो चुका था कि टाइटल सूट है, ये भूमि विवाद है, तो फिर ये मध्यस्थता की बात बीच में कहां से आ गई? देखिए, मध्यस्थता की बात मुस्लिम पक्ष ने नहीं रखी, आपको ये मानना पड़ेगा।
ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। हमने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया है, सुप्रीम कोर्ट की बात को हमने माना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 1% भी अगर गुंजाइश है तो आप बैठिए। हमने कहा ठीक है, हम बैठने को तैयार हैं। तो इसमें हमारी तरफ से कहां से बात आ गई, या हमने कहां से मध्यस्थता की बात रख ली? नंबर एक, आपका सवाल ही गलत है। दूसरी बात यह है, इन देश के लोगों को गुमराह करना वीएचपी और बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 3.5 करोड़ मामला पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, यह भी एक मामला है। सुप्रीम कोर्ट जब इसको सीरियस नहीं ले रहा है तो इसको क्या मैं सीरियस लूंगा या देश का मुसलमान लेगा? लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज सुप्रीम सर मेरी बात, ये तो एक सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बेंच ने आज ये कहा है कि ये आस्था का मामला है, नहीं, सिर्फ जमीन विवाद के मामले के तौर पर इसको नहीं देखा जाना चाहिए। तो पहले इसको जमीन विवाद के तौर पर देखा जाना चाहिए, आपने एक सवाल आस्था का मामला होना, फिर आपने एक सवाल ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं समझना चाहता हूं आपने, और आप लोगों को, आप पहले भी सुप्रीम कोर्ट की बात से सहमत थे। मैं जवाब दे दूं, आपने फिर एक सवाल गलत दाग दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि आस्था का मामला है, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, इसका मतलब आज के फैसले को आपने सुना नहीं है। इनकी आस्था तो इसका मतलब यह है कि आपने फैसले को सुना नहीं है, या फिर आप फैसले को सुनने के बावजूद उस बात को यहां नहीं रखना चाहते जो आपको लगता है आपकी सहूलियत के हिसाब से ठीक नहीं है। बात सुनिए, गलती कहां होती है? जब आदमी ये कह देता है ना, जो मेरी जुबान से निकल गई उसको सही मानो। ठीक, कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट ने गलती से बोल गए। जज ने ये कहा है, जब एक वकील ने आर्गुमेंट रखा अपना, तो जज ने ये कहा है कि क्या मैं इसको सिर्फ जो है आस्था का मामला समझकर फैसला दे दूं, ये कहा है। तो उसमें ये नहीं कहा कि आस्था का मामला। आखिरी 30 सेकंड विनोद बंसल साहब। देखिए, मेरा ही कहना है कि देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने दीजिए। आखिरकार वो जो जजमेंट उन्होंने रिजर्व किया हुआ है, लेट द रिजर्व कम आउट ओपनली, तो उसके बाद उस पर मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए, तो ज्यादा ठीक रहेगा। खुद 1200 करोड़ रुपए हिंदुओं के खाए बैठे हैं, किसका है, क्या मध्यस्थता होगी, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। 1200 करोड़ का हिसाब तो इनसे हिंदू मांगेगा, मध्यस्थता किस पर देना भी चाहिए। मध्यस्थता क्या इस बात पर की जाए कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि वहां पर नहीं होना चाहिए? क्या मध्यस्थता इस बात पर की जाए कि ये जो बाबर जैसे विदेशी आक्रांता ने जो एक भव्य मंदिर बाबर को और मुसलमान को गाली देके उस 1200 करोड़ से हिंदुओं का ध्यान हटाना चाहते हैं। जब भी बैठेंगे बाबर है मुसलमान, बाबर मुसलमान, ताकि हिंदू 1200 करोड़ का हिसाब ना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिंदू 1200 फैसला आने की संभावना है। उम्मीद है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला आ जाएगा कि मध्यस्थता हो या ना हो, और उसके बाद फिर यह तय किया जाएगा कि मध्यस्थता के लिए कौन कौन सा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, यानी कि उस टीम में कौन कौन हो। इसके लिए भी सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मांगे। दोपहर के दंगल में आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।